बच्चों की मौजें खत्म, आज स्कूल जाना होगा। पंजाब भर में 24 अगस्त को वेलकम बैक टू स्कूल डे मनाने का फैसला। स्कूल खुलने पर हर बच्चे का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। स्कूल के दाखिली रास्तों पर वेलकम बैक टू स्कूल बैनर्स और इस्तकबालिया गेट सजाने की हिदायत। हेड टीचर्स और असातिज़ा बच्चों का गेट पर खुद इस्तकबाल करेंगे। छोटे और नए दाखिल बच्चों को फूल, बैजेज और वेलकम कार्ड देने की हिदायत। पहले रोज़ बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियों के इनेकाद का भी ऐलान। सिटी ट्रैफिक पुलिस का बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मिशन। रिक्शों, वैगनों, बसों समेत दीगर ट्रांसपोर्ट की खसूसी चेकिंग का फैसला। CTO लाहौर सैयद अब्दुर्रहीम शराजी ने सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को मरासला लिख दिया। स्कूल वैन, बसों, पिक एंड ड्रॉप गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स और रूट परमिट्स की जांच की जाएगी। मरासले का मतन, स्कूल वैन और दीगर गाड़ियों में गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल और ओवरलोडिंग पर कार्रवाई की सिफारिश। पंजाब असम्बली के 45वें इजलास की दूसरी नशस्त आज दोपहर 2 बजे होगी। एजेंडा जारी। इजलास में महकमा कॉरपोरेट पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। 5 मौजूदा तहरीक अल्तवाकार ज़ेर बहस आएंगी। इजलास में सूबाई मोटर गाड़ियाँ तीसरी तरमीम ऑर्डीनेंस और पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तरमीम बिल 2026 पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ सवालों के मुतअद्दिद ऑडिट पैराज भी पेश किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की जाती उम्रा में अहम मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइनी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। पाकिस्तान मज़ीद किसी सियासी आइनी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम मामलात को सियासी बसीरत और आइनी दायरा-कार में रहते हुए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बानी PTI की सेहत और हस्पताल मुंतकली के मामले पर भी तबादला ख्याल हुआ। PTI की जानिब से दायर की जाने वाली तौहीन अदालत की दरख्वास्त और इसके मुमकिन कानूनी जवाब के हवाले से भी कानूनी ऑप्शंस का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात के हवाले से भी मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर आए और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। सदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब के एहसास में सुहराना भी दिया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के डायरेक्टर्स के इंतखाब के लिए अहम इजलास का इनेकाद। पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल का तीनों नशिस्तों पर क्लीन स्वीप। भारत के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को 3 नशिस्तों पर शिकस्त का सामना। ACC के सदर मोहसिन नकवी की क़यादत में ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए तारीखी संग-ए-मील है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जनरल इजलास का एलामिया जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इंतखाबात और दीगर अमूर से मुतल्लिक कमेटियाँ तश्कील। UAE के नायब सदर खालिद अल ज़रूनी ACC के नायब सदर मुंतखब। कतर और सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के सदूर 2 साल के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रुकन होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुल्क में हालिया मानसून बारिशों और इनसे होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल की जाए। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने के साथ मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान भी जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। ब्रायलर के दाम में दूसरे रोज़ भी कमी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता होकर 497 रुपये का किलो हो गया। साफ़ी गोश्त 570 रुपये का किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये की कमी रिकॉर्ड। होलसेल रेट 329 रुपये। परचून बाजार में कीमत 343 रुपये किलो हो गई। अंडों के दाम भी रोज़ बरोज़ बढ़ने लगे। अंडे 1 रुपया बढ़कर 239 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 7050 रुपये में दस्तयाब। हीरा फरोशी अरूज पर सब्जियां फल मनमाने रेट्स में बिकने लगे। प्याज 240, टमाटर 300, लहसुन 440, अदरक 420, नींबू 220, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 280, गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 260, शिमला मिर्च 380, मेथी 440 रुपये की किलो हो गई। अंगूर 900, सेब 440, आम 420,
पपीता 400, आड़ू 380, नाशपाती 320, अमरूद 300, गरमा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का लक्ष्मी चौक का दौरा, तारीखी लक्ष्मी चौक की बहाली और तजदीद व आराइश के इक़दाम का जायज़ा लिया। लक्ष्मी चौक के अतराफ 200 मीटर के दायरे में यूनिफाइड बिल्डिंग प्लान बनाया जाएगा। मेट्रो पुल के नीचे भी ब्यूटिफिकेशन और यकसा डिज़ाइनिंग को यकीनी बनाया जाएगा। हर इमारत पर एक ही तर्ज का साइन बोर्ड नस्ब करने की इजाज़त होगी। ज़ीशान मलिक बोले, तामीरात और डिज़ाइनिंग में आला मेयार को तरजीह दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से शोबा सेहत की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम। अब तक मरीजों को 18.5 अरब रुपये की रकम से मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम। सूबाई वज़ीर सेहत फ़ैज़ल सलमान नफ़ी का कहना है 47,404 मरीजों को डायलिसिस प्रोसीजर्स की सहूलत फराहम की गई। अदाद शुमार के मुताबिक अब तक 22,10,000 से ज़ायद डायलिसिस प्रोसीजर्स कामयाबी से मुकम्मल किए जा चुके हैं। अवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश है। सफाई वर्कर्स को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए नेशनल टाउन UC 244 में मेडिकल कैंप का इफ्तिताह। माहिर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी मेडिकल कैंप में मर्द व ख़वातीन वर्कर्स ने तिब्बी मुआयना करवाया। CEO LWMC शहरियार आरिफ का वर्कर्स से फराहम करदा तिब्बी सहूलियात बारे इस्तफसार। सफाई वर्कर्स की फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग और मुफ्त अद्वियात की फराहमी का भी जायज़ा लिया। शहरियार आरिफ बोले, वर्कर्स की सेहत और फलाह बहबूद सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर की अव्वली तरजीह है। टर्शरी केयर हस्पतालों के लिए डिस्पोजेबल अशिया की खरीदारी के अमल का जायजा लेने के लिए टेक्निकल वर्किंग ग्रुप तश्कील। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से कायम किया गया टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास अशिया की तकनीकी तफसीलात पर माहिरीन ने मुशावरत की। जाली दस्तावेजात के मामले पर पंजाब प्रिक्योरमेंट रूल 2014 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लाहौर न्यूज़ की खबर पर जनरल हस्पताल इंतजामिया का एक्शन। अद्वियात चोरी में मुबैना तौर पर मुलव्वस 3 मुलाजमीन मअतल। हामिद नदीम फार्मेसी टेक्नीशियन, मोहम्मद सादुल्ला सफ़र और बोर्ड अटेंडेंट राशिद मअतल होने वालों में शामिल। DMS एमरजेंसी डॉक्टर मोहम्मद तनवीर को फ़राइज़ में अदम दिलचस्पी पर वार्निंग जारी। अद्वियात के रिकॉर्ड की शफाफ पड़ताल के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। MS प्रोफेसर फरियाद हुसैन ने कहा कि करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस है, बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। पीटे राघव अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस के मुल्ज़िमान ताहाल पुलिस गिरफ्त की बाहर। मकतूल के बेटे एहसानुल्लाह ताहिर बोले, वालिद के कातलों के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। सोशल मीडिया पर वालिद के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरे वालिद ने रेत के ठेके की कोई बोली नहीं लगाई। CCD के हाथों किसी को कत्ल करवाने के इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। आला हुकाम वालिद के कातलों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाकर इंसाफ करें। और ईद मिलादुन्नबी की आमद गणपत रोड की रौनकें फिर बहाल हो गई। शहरी घरों और गलियों को सजावटी सामान की खरीदारी के लिए गणपत रोड पहुंच गए। कोई चमकीली तारें तो कोई ग्लोब और टिमटिमाटी लाइटें खरीदने में मसरूफ। खरीदारों के मुताबिक गणपत मार्केट में सामान सस्ता और वैरायटी बहुत ज़्यादा है।